हेलो बच्चों, आज हम सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नया टॉपिक पढ़ेंगे। नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट इज न्यूटन रिगार्डेड लाइट टू बी मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कैप्सूल्स ऑफ लाइट। न्यूटन ने बताया था कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मीन्स लाइट का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बताया था इन्होंने? दिस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्ड फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है उसे वो क्या एक्सप्लेन करता है? वही हमारे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। बट जो लाइट का पार्टिकल नेचर है वो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने में क्या हो गया? फेल्ड हो गया, जिस वजह से ये थ्योरी भी क्या कर दी गई? डिस्कार्टेड, यानी कि फेल्ड, यानी कि बाहर कर दी गई। ठीक है। तो जो न्यूटन ने कार्पिकुलर थ्योरी दी थी वो क्या हो गई? फेल्ड हो गई। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइजेंस। इन्होंने क्या किया? लाइट के पार्ट वेव नेचर को बताया। ये बताया कि लाइट जो होता है उसमें वेव नेचर भी होता है जो कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों को एक्सप्लेन कर सकती थी। ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक थ्योरी आई जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस थ्योरी को किसने दिया था? जेसी मैक्सवेल ने दिया था इन 1864 में। इन्होंने बताया एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इन्होंने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी की एक करंट जो कि अल्टरनेटिंग वे में क्या करती है? हाई रेडिएटिंग एनर्जी की, मतलब जो रेडिएशन उसकी निकलती है वो क्या होती है? बहुत हाई एनर्जी की होती है और वो वेव की फॉर्म में चलती है। एंड क्या होता है उसमें? उसकी जो स्पीड है वो क्या है? लाइट के स्पीड के बराबर है। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ही कॉल्ड दीज वेव्स, और इन्होंने वेव्स का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और रेडिएशन, और क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की जो थ्योरी थी इनके अकॉर्डिंग क्या था? 2 पॉइंट इन्होंने दिए थे। फर्स्ट था अ सोर्स लाइक द बीटेड रॉड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। इन्होंने बोला अगर किसी रॉड को हम पीटे तो उससे कंटिन्यूसली क्या होगी? एनर्जी इंक्रीज होगी, रिलीज होगी, सॉरी, वो भी किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। किसी रॉड को या किसी भी सोर्स को हमने उसको पीटे तो उससे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होती है। दैट इज़ नो चेंज इन वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस इवन ऑन इंक्रीजिंग द एनर्जी रेडिएटेड। इन्होंने बोला अगर उस रॉड पर जो हम एनर्जी, यानी कि जो उस रॉड को हम पीट रहे हैं उस पर अगर हम एनर्जी को इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा? उससे जो रेडिएशन निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स इनका ये था अगर हम किसी भी सोर्स को पीट रहे हैं या फिर उसको एनर्जी दे रहे हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी वो क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कभी चेंज नहीं होगी। हम उस सोर्स को चाहे हाई एनर्जी दें चाहे लो एनर्जी दें, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और सेकंड पॉइंट था कि जो रेडिएशन निकलती है, दीज रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो रेडिएशन निकलती है उनका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है। बट मैक्सवेल की जो थ्योरी थी ये फेल्ड हो गई। कुछ टाइम बाद थ्योरी फेल्ड होगी। थ्योरी फेल्ड होने का रीज़न क्या था? इस थ्योरी को फेल्ड होने का मेन 2 रीज़न था। 2 एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट था ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले देखते ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट होता क्या है। मैक्सवेल ने थ्योरी में पहला पॉइंट क्या बताया था? इन्होंने बोला था अगर किसी बॉडी को, इन्होंने क्या, सपोज उन्होंने आयरन की रॉड ले ली, एक लोहे की छड़ी ली, उसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब गर्म कर रहे हैं, अब टेम्परेचर क्या कर रहा है हमने? पहले कम है फिर ज़्यादा है, फिर जितना उसको हम हीट करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा? उस रॉड का बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि रॉड का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, एनर्जी रेडिएशन निकलेगी उसमें से, लेकिन जो रेडिएशन निकलेगी, एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं चेंज हो रही है। ये मैक्सवेल का कहना था। बट ये बात गलत साबित हुई। कैसे? जब हमने रॉड को देखा गर्म करते हुए देखा तो क्या देखा? लोहे की जो रॉड थी जब हम गर्म कर रहे थे स्टार्टिंग में क्या होती है? वो
रेड कलर की होती है, फिर वाइट होती है, फिर देन आफ्टर किसे ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे उस रॉड का टेम्परेचर यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही कैसे पता चला? क्योंकि रॉड का कलर चेंज हो रहा था। जैसा कि हमको पता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, सॉरी विजुअल कलर्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी कि सभी कलर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो रही है। तो अगर रॉड का कलर चेंज हो रहा है तो मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है? रॉड का कलर चेंज हो रहा है। तो मैक्सवेल का जो फर्स्ट पॉइंट था वो कैसे फेल्ड हो गया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, ब्लैक बॉडी होती क्या? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सभी फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले या फिर एमिट कर दे तो वो कैसा दिखाई देता है? ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। और उससे जो रेडिएशन निकलती है वो क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि हमको जितनी भी ब्लैक चीज़ें दिखाई देती है उसका मतलब क्या है? कि उसने सभी फ्रिक्वेंसीज़ की लाइट को यानी कलर्स को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया या फिर एमिट कर लिया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन रेडिएशन, क्या होता है? व्हेन रेडिएशन विथ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। मीन्स ये कहा जाता है अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से है, जिस भी मेटल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है उसी को हम कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर किसी मेटल सरफेस पर हम क्या करेंगे? एनर्जी दे रहे हैं तो उससे क्या होगी? किसी भी लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी उस पर डालते हैं तो क्या होता है? उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी किसी मेटल पर अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे तो उससे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, देखो मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल की थ्योरी में क्या कहा गया था? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज if electrons are not being ejected then on increasing the intensity can they be ejected। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी मेटल से वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कितनी रेडिएशन उसमें से निकल रही है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता यानी कि इजेक्ट नहीं करता तो क्या करेंगे हम? लाइट की यानी कि रेडिएशन की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने लगेंगे हाई अमाउंट में। ठीक है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी क्या कहती है? ये बताता है हमको द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये कहा जाता है जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट पड़ती है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बिल्कुल भी टाइम का कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इंटेंसिटी के क्या होते हैं? लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट बताया द फॉर ईच मेटल देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। इन्होंने ये बताया अगर किसी मेटल का जो हम उस पर लाइट डालते हैं या फिर जो रेडिएशन डालते हैं उससे जो अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस मेटल की फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो करेगा जब उस पर डाली गई लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मेटल की फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो भी करता है तो क्या होता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? वो काइनेटिक एनर्जी भी करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं।
ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। तो अगर हम लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इस दो थ्योरी ने क्या किया था, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसको गलत साबित किया था। मैक्सवेल ने जितनी भी बातें बताई थी वो क्या होगी, गलत साबित हुई। वो किस वजह से, फोटो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो लाइट के वेव नेचर को बताता है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास।